गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th में लेसन 11 ग्रैंड चिल्ड्रन बाय सरप्राइज। ठीक है, ये हमारा लेसन हमने स्टार्ट किया हुआ था पिछले वीडियो में, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि आश्चर्यजनक रूप से जो नाती और नातिन है, उन्होंने सरप्राइज दिया था अपने ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर को। तो इस तरह से यहाँ पर हमने पिछले जो वीडियो था उसमें पढ़ा था कि मिस्टर न्यूटन और मिसेस न्यूटन जो है उनके कोई चिल्ड्रन नहीं थे, कोई ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं था। उनका घर जो है वो बहुत साफ सुथरा रहता था, उनको बच्चे पसंद नहीं थे। उनके घर के बाहर जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो घर आके उनके जो घास है उन पर चले, उनका जो सामान है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त करें, ऐसा उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बहुत ही साफ सुथरे रहते थे, नीट क्लीन रहते थे। वहाँ कोई भी सामान जो है वो इधर से उधर नहीं होता था, पिन की तरह उनका घर चमकता हुआ रहता था। उनके बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो इसलिए पसंद नहीं थे क्योंकि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा नॉइस करते हैं, आवाज़ करते हैं और बिल्कुल मैस कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार दोपहर के समय मिस्टर न्यूटन को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा रहता है कि हम बहुत जल्द ही आने वाले हैं और आपको सरप्राइज देने वाले हैं। तो मिस्टर न्यूटन और मिसेस न्यूटन जो है वो शौक में आ जाते हैं कि हमारे तो कोई भी ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है, तो ये पत्र कैसे आ गया। फिर भी वो इंतज़ार करते हैं उनके लिए। मिसेस न्यूटन जो है उनके लिए मिठाइयाँ बनाती हैं और मिस्टर न्यूटन भी उनके लिए कुछ खिलौने बनाते हैं और उनका इंतज़ार करते हैं। फिर कुछ इंतज़ार करते उनको ये एहसास हो जाता है कि शायद हमने ये पत्र गलत पढ़ लिया है। यह जो पत्र है, यह जो लेटर है वो हमारे लिए नहीं है। और फिर दोपहर के समय वो बहुत उनको जो है उदासी छा जाता है उनके घर में। वे दोनों बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और उनके घर में अजीब सी शांति छा जाती है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके आगे। Then one afternoon an idea came to Mr. Newton. He put an ad in the paper. The ad read. फिर एक दोपहर मिस्टर न्यूटन को एक विचार आया। उन्होंने अखबार में एक विज्ञापन दिया जो इस प्रकार था: Wanted grandchildren to borrow any size or age. Please come to 1814 Beach Avenue on Saturday morning at 9. उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दिया, विज्ञापन दिया, जिसमें लिखा हुआ था वांटेड आवश्यकता है, ग्रैंड चिल्ड्रन टू बोरो किसी भी उम्र और आकार के नाती नातनी की उधार में। एनी साइज एनी एज दिया, यानी एनी साइज यानी किसी भी आकार के और एनी एज यानी कि किसी भी उम्र के। बोरो यानी उधार लेना। ठीक है, उसके बाद यह प्लीज कम टू 1814 बीच एवेन्यू ऑन सैटरडे मॉर्निंग एट 9। उन्होंने अपने पते पर और ये लिखा कृपया 1814 बीच एवेन्यू में शनिवार सुबह 9 बजे आए। ठीक है, क्योंकि जो दंपति जो न्यूटन है वो उदास हो गए थे, उनके घर में शांति छा गई थी। तो इस तरह से उन्होंने एक आइडिया लगाया, एक विचार उनके मन में आया कि क्यों ना हम बच्चों को घर पर बुला लें। तो इसके लिए उन्होंने एक विज्ञापन दिया जिसमें लिखा था कि हमको ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए, उधार में ही चाहिए, चाहे वो किसी भी एज के हो, किसी भी साइज के हो। इस पते पर सैटरडे को यानी कि शनिवार को सुबह 9 बजे आए। ठीक है, आगे दिया है There were only 5 days before Saturday. The Newtons made toy and baked more cookies. Finally, it was Saturday. They waited and waited, but no one came. They waited all morning. They had worked so hard and hoped so hard, but no one came. There were only 5 days before Saturday. शनिवार आने में मात्र 5 दिन और रह गए थे। द न्यूटन्स मेड टॉय एंड बेक मोर कुकीज। न्यूटन दंपति ने मिलकर और बहुत सारे खिलौने बनाए, है ना, कुछ मिठाइयाँ बनाई, कुकीज़ बनाए। ठीक है, फाइनली इट वॉज सैटरडे। अंततः शनिवार आ ही गया। दे वेटेड एंड वेटेड। वे प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। बट नो वन केम। किंतु कोई भी नहीं आया।
They wait all morning, they had worked so hard and hoped so hard, but no one came. उन्होंने कड़ी मेहनत की, वे पूरी सुबह प्रतीक्षा करते रहे. They waited all morning, वे पूरी सुबह इंतजार करते रहे हैं. They had worked so hard and hoped so hard. उन्होंने कड़ी मेहनत की थी और बहुत आशा भी की थी. But no one came, लेकिन कोई भी नहीं आया. Mr. Newton went out into the yard. A little boy came by on his bike. मिस्टर न्यूटन बाहर आंगन में निकले. यार्ड यानी आंगन में निकले. अ लिटिल बॉय केम बट ऑन हिज बाइक. एक छोटा सा बालक अपनी बाइक यानी कि साइकिल जो है पर आया. Mr. Newton said, "Hello there. What's your name?" "Davy." The boy answered. "My mom saw your ad in the paper where you want to borrow some kids. She says no one would ask for kids when they could have a neat and quiet house." मिस्टर न्यूटन बाहर आंगन में निकले. एक छोटा सा बालक जो है अपनी बाइक में अपनी साइकिल पर आया. मिस्टर न्यूटन ने कहा, "हेलो, व्हाट्स योर नेम?" आपका नाम क्या है? "डेवी," बालक ने उत्तर दिया. "मेरी माँ कह रही थी कि आपने अखबार में विज्ञापन दिया है कि आप कुछ बच्चे उधार में चाहते हैं." ठीक है, यहाँ पर माई मॉम सॉ योर एड्स, मेरी माता ने आपका एड्स देखा. इन द पेपर, अखबार में. वेयर यू वॉन्ट टू बोरो सम किड्स, जहाँ पर लिखा था कि आपको कुछ बच्चे उधार में चाहिए. वॉन्ट यानी होता है चाहना. शी से नो वन वुड आस्क फॉर किड्स व्हेन दे कुड हैव अ नीट एंड क्वाइट हाउस. वह कहती हैं कि जिनका घर इतना साफ सुथरा होता है वे कभी बच्चों को नहीं बुलाते. जाहिर सी बात है, जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ पर सामान अस्त व्यस्त रहता है, घर साफ सुथरा नहीं रहता है ना. तो जहाँ पर उनका घर जो है वो बहुत ही साफ सुथरा रहता था. तो इस तरह से वो कह रही हैं कि जिनका घर साफ सुथरा होता है वे कभी बच्चों को नहीं बुलाते हैं. Not us, said Mr. Newton. We have too much quiet. Our house is too neat. We would like children to visit us. We have never had any children. We would like to borrow some. Tell all your friends. मिस्टर न्यूटन जो है वो कह रहे हैं, मेरे साथ ऐसी बात नहीं है. हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही शांति है. हमारा घर भी ज़्यादा साफ सुथरा है, किंतु हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे घर आए. हमारे यहाँ कभी बच्चे पैदा नहीं हुए हैं. हम कुछ बच्चे उधारी पर ही पाना चाहेंगे. अपने सभी मित्रों से कह दो. You mean it? asked Davy. डेवी ने कहा, क्या आप वास्तव में चाहते हैं? I really mean it, said Mr. Newton. मिस्टर न्यूटन कहते हैं, मैं वास्तव में चाहता हूँ. I will tell them. I will ride all over. मैं अभी साइकिल पर सवार होकर सबको जाकर कहता हूँ. Almost before the Newtons knew it, there was a knock at the door. Children's come. इसके पहले कि न्यूटन दंपति कुछ समझ पाए कि उनके दरवाजे पर खटखटाहट हुई. बच्चे आ गए. Some look happy, some were very quiet. In a short time they had all been huge and welcome. Then there was another knock and more children were on the porch. कुछ बच्चे जो थे वे खुश थे, बड़े खुश थे. कुछ बड़े शांत थे, किंतु शीघ्र ही उन्हें गले से लगाकर उनका स्वागत किया गया. Then there was another knock. फिर दूसरी बार खटखटाहट हुई. And more children were on the porch. और बहुत सारे बच्चे हाजिर हो गए. I am glad we made more cookies, said Mr. Newton. मिसेस न्यूटन. श्रीमती न्यूटन ने कहा, मैं खुश हूँ कि हमने अधिक कुकीज बनाए.
Then more came and more. Their house was full of children of all size and age. It was more than they had hoped for. श्रीमती न्यूटन ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने बहुत सारे कुकीज़ बनाए। यदि कम बनाते तो होता नहीं है ना, क्योंकि बच्चे जो है बहुत सारे आ रहे थे। तो वो बोलती हैं कि मैं खुश हूँ कि मैंने अधिक कुकीज़ बनाए। फिर और बच्चे आए, और भी आए, और भी आए, बच्चे आ गए। उनका घर हर उम्र, हर आकार के बच्चे से भर गया। यह उनकी आशा के कई अधिक था। जितनी उन्होंने आशा की थी कि 2 बच्चे आएँगे या 3 बच्चे आएँगे या 5 बच्चे आएँगे, उससे बहुत ज़्यादा जो है बच्चे आए हुए थे। The ones who liked truck and train had truck and train to play with. जिन्हें ट्रक और ट्रेन पसंद थे, उन्हें खेलने के लिए ट्रक व ट्रेन मिल गए। ये किसने बनाया था? मिस्टर न्यूटन ने बनाया था, क्योंकि वो टॉय बनाते हैं, और कुकीज़ जो है मिसेस न्यूटन ने बनाया हुआ था। तो जिनको ट्रक और ट्रेन में खेलना पसंद था, उनको ट्रक और ट्रेन दिया गया। द वंस हु लाइक डॉल एंड हैड डॉल, दे प्लेड विद द डॉल हाउस। जिन्हें गुड्डे गुड़ियाँ पसंद थे, उन्हें गुड्डी गुड़ियाँ मिल गए। They were pleased that Mr. Newton had made all the dolls and toys for them. They had a wonderful time all afternoon. उन्हें बहुत खुशी हुई कि मिस्टर न्यूटन ने उनके खेलने के लिए गुड्डे गुड़ियाँ और खिलौने बनाए थे। उन्होंने पूरी दोपहर बड़े आनंद से बिताया। The children left late in the afternoon. They promised to come back the next Saturday. जब दोपहर के बाद बच्चे चले गए तो वे वादा करते हुए गए कि वे अगले शनिवार भी आएंगे। The neat little house was a mess. Even the clock went tick, but Mrs. Newton looked very pleased. Do you think there were enough toys and cookies for everybody? She asked. उनका छोटा सा साफ सुथरा घर भी अब मैश हो गया था, अस्त व्यस्त हो गया था। Even the clock went tick, but Mrs. Newton looked very pleased. यहाँ तक कि उनकी घड़ी सुर भी बदल गया था। जो घड़ी टिक टॉक होता है ना, उसका सुर भी बदल गया था। बट मिसेस न्यूटन लुक वेरी प्लीज, लेकिन फिर भी जो है मिसेस न्यूटन बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश नजर आई। डू यू थिंक देयर वेर इनफ टॉयज एंड कुकीज फॉर एवरीबडी? उन्होंने पूछा, क्या आप सोचते हैं कि सबके लिए खिलौने और कुकीज पर्याप्त हो गए थे? सी आस, उन्होंने कहा। देयर वॉज इनफ ऑफ एवरीथिंग, सेड मिस्टर न्यूटन, टॉयज एंड कुकीज एंड लव। मिस्टर न्यूटन ने कहा। जब मिसेस न्यूटन ने पूछा क्या हमने जो कुकीज़ और खिलौने बनाए थे वो सभी बच्चों के लिए पर्याप्त हो गए थे, तो मिस्टर न्यूटन ने जवाब दिया। मिस्टर न्यूटन ने कहा, सभी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में थी, चाहे वो खिलौने हो, कुकीज़ हो या फिर हमारा प्यार हो। तो इस तरह से जो मिस्टर न्यूटन और मिसेस न्यूटन थे, उनके जो खाली घर था, उनका जो सूनापन था, उसको बच्चों ने भर दिया। मिसेस न्यूटन और मिस्टर न्यूटन जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई उनके घर में जब बच्चे आते हैं, तो उनके लिए खिलौने हो या कुकीज़ हो या फिर उनका प्यार हो, वो उनके लिए कभी कम नहीं हुआ। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर लेसन कंप्लीट होता है।